मैं एक बार स्वामी जी आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई तस्वीर कभी नहीं आई कि त्रिशूल ऐसे लेटा हुआ पड़ा मिले। ऐसी तो बहुत सी तस्वीरें होंगी स्वामी जी। एक रोचक शब्द इन्होंने कहा, ऐसे त्रिशूल जिस दिन असादी जी कहेंगे मैं इन्हें 101 दिखाऊंगा। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कि 400 BC है, त्रिशूल है, इस पर सांप भी हो सकता है, तो सांप भी महादेव के ही गले में डलता है। अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए असादी जी, हम अप्रिशिएट करेंगे आपको। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। सब पूरे भारत में है कि सीएम साहब ने ये कहा। पूरी चर्चा हो रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम 80 करोड़ लोगों की जनभावना को एक सन्यासी होने के नाते, एक सीएम होने के नाते उन्होंने समझा। मैं बहुत बहुत साधुवाद उन्हें देता हूं। और बड़ी बात कहता हूं सुचारिता, क्या सच बोलना गुनाह है? क्या कोई सीएम सच ना बोले? और अगर कोई सीएम सच बोलता है तो लोग इस तरह की चर्चा करें कि ताकि कोई आगे भविष्य में ना बोले, तो मैं कहूंगा भूल जाइए, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आरोप भले ही लग रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आरोप लगा दिया विष्णु जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि योगी जी ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव है। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ इसलिए बयान दे रहे हैं? क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए, मैं उनसे तो पूछूंगी, लेकिन पहले आप बोल दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया है वो सारे हिंदू समाज की जो जन भावनाएं हैं उसके अनुकूल आया है। हजारों साल से हिंदू समाज उस जगह मस्जिद की प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मान के कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर है, अंदर हैं। आज भी मां श्रृंगार गौरी की चौखट पे साल में एक बार हम लोग पूजा कर रहे हैं। आज भी महादेव जो वजू टैंक में है उसकी पूजा के लिए, उसकी आराधना के लिए कोर्ट में हम याचनाएं कर रहे हैं। तो आज आप कहते हैं कि प्रदेश का मुखिया होने के नाते उनको हक नहीं बयान दे। और एक लीगल पॉइंट रखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग आज माननीय मुख्यमंत्री पे सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यूपी सरकार इस केस में एक्टिव पार्टी है? क्या यूपी सरकार, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोला। आपके बगल में नोमानी जी बड़े आराम से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मुझे लगता है वही करना चाहिए, एक एक करके बात करते हैं। सरिता जी, मैं एक सवाल बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, क्या यूपी सरकार इस केस में एक एक्टिव रोल में पार्टी है या ये दो समुदायों का बीच का झगड़ा है? पहली बात। दूसरी बात, क्या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई रेस्ट्रेंट या गैग ऑर्डर आया है कि कोई इस पे बात नहीं कर सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या सिर्फ एक वर्ग के लिए इस देश में? हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है? ये जो सवाल विष्णु जी पूछ रहे हैं मैं उसी पर आ रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, कलीमुल हफीज साहब को स्क्रीन पर रख दीजिए जरा। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, इसलिए योगी जी का ये बयान आया। राकेश जी, देखिए सुचारिता, ये सवाल जब उनसे पूछा गया, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। ये मुख्यमंत्री जी ने किसी पब्लिक रैली में स्वतः प्रेरणा से कोई ऐसा बयान देकर के कोई मुद्दा खड़ा करने का प्रयास नहीं किया है। सवाल होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब होगा। और ये सवाल मौजूद है इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में भी चर्चा हो रही है और कोर्ट के भीतर भी चर्चा हो रही है। और जब जब कोर्ट में चर्चा होगी, कोर्ट में बहस होगी, तो निश्चित तौर पर मीडिया में भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर कहा है, तथ्य कहे हैं, सत्य कहा है, ऐतिहासिक आधार पर। और केवल स्कंद पुराण, केवल हम किसी पुराण के आधार पर किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात को नहीं कह रहे हैं, ब्रिटिश लेखकों के द्वारा लिखी गई बात को कह रहे हैं, हम इस्लामिक लेखकों के द्वारा लिखी गई बातों को कह रहे हैं। जो हिस्टोरियन ने अलग अलग अपनी पुस्तकों में लिखा है कि किस तरह से वहां हिंदू मंदिर के भग्नावशेष पर ही ये पूरी मस्जिद का निर्माण किया गया है। और ये बात नंगी आंखों से सबको दिखाई पड़ रही है। अरे आंख कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जाइए ना, अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। एक एक तस्वीर, एक एक चिन्ह, सारी गवाही खुल करके दे रहे हैं। और यही बात तो मुख्यमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले का निपटारा कोर्ट के भीतर हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय पहल करने की बात कही है, जिसकी सराहना होनी चाहिए कि मुस्लिम पक्ष स्वयं आगे आकर के इसका समाधान ढूंढ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बेहतर होगा।